जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2024 की एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने की पूरी संभावना है। और एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा दिन भी हमारे नहीं बचे हैं, तो मैं 14 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। 14 क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना है। यदि आपने अभी तक भी कुछ तैयार नहीं किया है तो मैं गारंटी देता हूँ 50 to 70% इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से आ जाएंगे। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस बात की आशा थी, किस बात का विश्वास था? तो आंसर है लेंचो होप्ड फॉर। क्वेश्चन में डिड था इसलिए हमने लिखा V2, ठीक है। होप को लिखा हमने होप्ड। फॉर ए डाउनफॉर, एक बारिश की। आर एट लीस्ट ए शोवर, या कम से कम एक बौछार की आशा थी, ताकि उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल पकने की स्थिति में थी तो वो पक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री? किस कारण से लेंचो जो है वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है? ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी 100 पेसेस की टू गॉड। लेंचो ने एक पत्र ईश्वर को लिखा था, भगवान को लिखा था, जिसमें उसने 100 पेसेस मांगे थे। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसको पूरा साल अपना पार करने के लिए ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसेस उसको केवल 70 पेसेस ही मिले। ही थॉट गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, तो वह सोचता है कि जो ईश्वर है वो गलती नहीं कर सकता है। 100 पेसेस का तो 100 ही देगा। आर डिनाइड, और मना भी नहीं कर सकता है हिज रिक्वेस्ट, उसके निवेदन को। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। फिर वहां वो आगे कहता है कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, वह दुष्टों का समूह है। हैड चीटेड हिम, और उन लोगों ने उसको चीट किया, यानी 100 पेसेस ईश्वर ने भेजे थे, 30 पेसेस उन्होंने निकाल लिए। दिस मेड हिम एंग्री, इसी कारण से वह गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु रीड द लेटर? उसके पत्र को कौन पढ़ता है? लेंचो के। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर व्हेन ए पोस्टमैन ब्रॉट इट टू हिम। पोस्ट मास्टर उसके पत्र को पढ़ता है जब पोस्टमैन उसके पास, पोस्ट मास्टर के पास उस पत्र को लेकर के आता है, तब पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? जो नेल्सन मंडेला है उनके अनुसार करेज का, साहस का आशय क्या है? आशय का मतलब क्या है? तो आंसर है इसका टू मंडेला करेज डज नॉट मीन, मंडेला का करेज से आशय ये नहीं है कि टू द एब्सेंस ऑफ फियर, कि हमारे अंदर किसी बात का डर नहीं है, डर की कमी है, उससे आशय नहीं है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि हमारे अंदर जो डर है उस डर पर विजय पाना, यही साहस है, यही मंडेला का विचार है। द ब्रेव मैन इज ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति जो डरता नहीं है, बट यू कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह है जो अपने फियर को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? किस बात के लिए मंडेला अंतरराष्ट्रीय जो नेतृत्व के लोग वहां आते हैं उनको धन्यवाद देता है? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन। वह अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद इसलिए देता है क्योंकि वो लोग वहां आते हैं और टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो साउथ अफ्रीका के लोगों के अधिकार के लिए वहां आते हैं। इन देयर विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो न्याय के लिए उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, पीस शांति के लिए दर्ज की थी, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव समाज की जो गरिमा है उसको, उस पर जो जीत दर्ज की थी, उसके लिए वो लोग वहां पर आते हैं, इसलिए वो उन सबको धन्यवाद देता है। दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स किए मैंने इसमें। वाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल जो था, एक समुद्री पक्षी होता है, वह क्यों डरता है?
व्हाट कॉम्पेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और कौन सी चीज उसको कॉम्पेल्ड यानी मजबूर करती है या बाध्य करती है उसकी पहली उड़ान भरने के लिए। आंसर है द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही वाज हेसिटेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। हेसिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, घबराना, डरना। उस सीगल के अंदर अपनी पहली उड़ान को लेकर के एक हिचकिचाहट थी। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है अब ये व्हाट कॉम्पेल्ड का। द यंग सीगल वाज स्टार्विंग, जो वह यंग सीगल था वो भूखा था। स्टार्विंग है ना, भूखा। ही गॉट मैडन्ड, वो बिल्कुल पागल हो जाता है भूख से। और बाय द साइड ऑफ फूड, और जब उसको भोजन दिखता है तो बिल्कुल एकदम से वो पागल हो जाता है। एंड दैट ओनली कॉम्पेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, और यही चीज आखिरकार उसको आखिर में उड़ने के लिए मजबूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल रूम में जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी वह नरेटर यानी कि जो पायलट था उसको एक विचित्र दृष्टि से क्यों देख रही थी। नरेटर यानी कहानीकार। द नरेटर आस्क्ड द वुमन, नरेटर जो है उस महिला से एक बात पूछता है। इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में जो महिला होती है उससे, अबाउट द पायलट ऑफ द अनदर प्लेन, एक और प्लेन उड़ रहा होता है उस प्लेन के पायलट के बारे में वो उस महिला से पूछता है। विच गाइडेड हिम सेफ लैंडिंग, और वह दूसरे प्लेन का जो पायलट होता है वो नरेटर को गाइड करता है सेफ लैंडिंग करने के लिए। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग देयर, परंतु वास्तविक बात यह होती है कि उस समय कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा होता है। कोई सुप्रीम पावर होती है जो वो आकर के उस नरेटर को गाइड करती है। इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, उस तूफान में और बादलों भरे मौसम में कोई भी प्लेन वहां नहीं वहां नहीं होता है। सो द मेंशनिंग ऑफ द नरेटर अबाउट द अनदर एरोप्लेन, इसलिए उस नरेटर के द्वारा दूसरे प्लेन की बात करना मेड दैट वुमन लुक स्ट्रेंजली, दूसरे प्लेन की जब वो बात करता है तो वो महिला उसको एक विचित्र ढंग से देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एने वांट टू कीप ए डायरी। एने जो है वो एक डायरी क्यों रखती है, डायरी क्यों रखना चाहती है। एने वांट्स टू कीप ए डायरी, वो एक डायरी रखना चाहती है। बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। टू शेयर हर थॉट्स, उसके विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, और दुर्भाग्य से उसकी ये परिस्थितियां बदलती भी नहीं है। उसके पास ना कोई दोस्त है और अपने अंदर की मन की बात वो किसी को कह सके, और ऐसी परिस्थितियां हमेशा बनी रहती है। सो डायरी विल हेल्प इन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, इसलिए उसके हर चेस्ट, उसके हृदय में जितनी भी बातें थी उन सभी बातों को बाहर निकालने के लिए, बाहर लाने के लिए डायरी उसके लिए सबसे अच्छी सहयोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोयड विथ एने। एनोयड ने चिढ़ना, गुस्सा होना। मिस्टर किसिंग जो है वो एने से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों गुस्सा होते हैं उसके ऊपर। तो मिस्टर किसिंग वाज एनोयड विथ एने, वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं बिकॉज, क्योंकि शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि एने जो है वो कक्षा में बहुत अधिक बातें करती है, इसलिए वो हमेशा उसके ऊपर गुस्सा रहते हैं, बहुत अधिक गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा। गोवा के जो बुजुर्ग है, एल्डर्स लोग हैं, वो नॉस्टैल्जिक अबाउट, कौन सी अतीत की यादें, कौन सी अतीत की यादें उनके अंदर है, किस प्रकार की अतीत की यादों के बारे में वो कहने के लिए आतुर रहते हैं। गोवा के एल्डर्स, गोवा के बुजुर्ग। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। हम सब जानते हैं कि गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1972 में वो भारत देश के अंदर मिला है। तो उन पुर्तगालियों, गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, पुर्तगालियों के समय के जो अच्छे दिन थे, उन अच्छे दिनों को गोवा के एल्डर्स कहने के लिए तैयार रहते हैं। दे मिस द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वे पुर्तगालियों को याद करते हैं और उनके समय की जो ब्रेड थी उस ब्रेड को याद करते हैं। द ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड,
उस जो ब्रेड थी उसको खाने वाले अब गायब हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु उसे बनाने वाले लोग अब भी वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवंस? कुर्ग की जो तुलना है वह हेवन से क्यों की गई है, स्वर्ग से क्यों की गई है? आंसर है कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज कुर्ग की तुलना, कुर्ग एक स्थान है कर्नाटक में, तो इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। इट इज फुल ऑफ एवरग्रीन रेड फॉरेस्ट, क्योंकि यह जंगलों से, सदाबहार जंगलों से भरा हुआ है। स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन, मसाले और कॉफी यहाँ उगाई जाती है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर, और जो कावेरी नदी है यह भी इसकी सुंदरता को बढ़ाती है, अपना पानी पहाड़ी को देती है और जंगलों को देती है आप कुर्ग के। इट इज ए होम टू फ्लोरा एंड फाना यह प्राणी जगत और वनस्पति जगत का घर है। होम है घर, प्राणी जगत और वनस्पति जगत का घर है। बिसाइड्स दीज, इन सब चीजों के अलावा कुर्ग इज आल्सो ए प्लेस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और बौद्ध अनुयायी जो रहते हैं, बौद्ध संत जो रहते हैं, उनका भी घर है। नेक्स्ट है हाउ डिड वल्ली सेवक मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? कैसे वल्ली जो है अपने पहली यात्रा में धन को बचाती है, मनी को बचाती है। मनी वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन शी गॉट, वल्ली के पास जो धन था उसके प्रत्येक कॉइन को वह बचाती है। शी कंट्रोल्ड हर टेम्पटेशन, टेम्पटेशन यानी लालच, ललचाना, वह अपने लालच को नियंत्रित करती है। किस चीज का लालच? टू बाय पेपरमिंट्स, पेपरमिंट्स खरीदने का, टॉयज खिलौने खरीदने का, बैलून से गुब्बारे खरीदने का। एट ए विलेज फेयर, और गांव का जो मेला होता है। शी डिड नॉट एवर राइड द मेरी गो राउंड, और वह झूले में भी नहीं झूलती है, खुद पर इतना कंट्रोल रखती है और इस प्रकार से अपने धन को बचाती है। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स? मिस जो है एक पोर्टर है, वह किस प्रकार से, वह बॉक्स के साथ क्या करता है? आंसर है मिस टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स इनटू श्रेड्स। मिस जो है वह बॉक्स की जो लाइनिंग थी उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है। इन दिस प्रोसेस, और इस कार्य को करते हुए ही गोट हर्ट एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, और इस प्रोसेस को करते हुए, इस कार्य को करते हुए वह हर्ट यानी घायल हो जाता है। एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग, और खून आना प्रारंभ हो जाता है फ्रॉम ओवर द बॉडी, उसके पूरे शरीर से। द ब्लड ट्रिकल्ड फ्रॉम एयर होल्स एंड चिंक्स ऑफ द लिड, और जो खून है उसका ट्रिकल्ड यानी रिसने लगता है, फ्रॉम होल्स यानी छेदों से, एंड चिंक्ड ऑफ द लिड, और ढक्कन से। अकॉर्डिंग टू बुद्ध हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड? बुद्ध के अनुसार कैसे कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को शांत कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, बुद्ध के अनुसार लेमेंटेशन, लेमेंटेशन यानी विलाप, कंप्लेंट और शिकायतें, ग्रीफ ईटीसी, और दुख। बुद्ध के अनुसार जो विलाप है, रोना धोना है, जो शिकायतें हैं, जो दुख है, आर द एरोस, ये सब क्या है? एक तीर है। दे अनसीजिंगली इंजर्ड अवर हेड एंड हार्ट, जो निरंतर रूप से, अनवरत रूप से, लगातार इंजर्ड ने घायल करते रहते हैं, अवर हेड ने हमारे मस्तिष्क को और हमारे हृदय को। ही हु हैज ड्रॉन आउट दिस एरोस, और ऐसा व्यक्ति जो इन तीरों को निकाल करके बाहर फेंक देता है। एंड रिमेन कंपोज्ड विल ऑब्टेन, और स्वयं को शांत बना लेता है, स्वयं के चित्त को शांत कर लेता है। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही मस्तिष्क की शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये जो 14 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 14 क्वेश्चंस को अक्षरशः स्पेलिंग सहित पूरे पक्के याद कर लो।
गारंटी देता हूँ 50 to 70% क्वेश्चंस इन 40 क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो अभी भी आपके पास मौका है कि इन 14 क्वेश्चंस को आप कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।